हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रकाशिक सक्रियता के बारे में, जिसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। तो हम देखते हैं आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को बहु विशिष्ट पदार्थ माध्यम में से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश एक अन्य समतल में कंपन करते हुए पाया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ एक टर्म समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में देखा था। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि जब हम किसी प्रकाश सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन को हम लाइट किसी निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या होता है, सभी एक तल पर आकर कंपन करने लगते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो इस तरह से जब ये प्लेन पोलराइज लाइट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, अब इसको हम किसी माध्यम से गुजारते हैं, तब ये क्या होता है, जैसे ही इसको गुजारते हैं तब ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से टकराते हैं। और मॉलिक्यूल से जैसे ही टकराते हैं तो ये दो प्रकार का रोटेशन शो करते हैं, अर्थात दो प्रकार से ये ध्रुवित, यहाँ पर बोला गया है विशिष्ट गुण के कारण ध्रुवण समतल दाईं या बाईं ओर घूम जाता है। अर्थात जब ये अपनी जगह पर घूम जाते हैं तो उसको हम ध्रुवण समतल कहते हैं। तो ये दो प्रकार से ये रोटेशन दर्शाते हैं, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। तो इसी तरह से बोला गया है, जब ये रोटेशन दर्शाता है तो दो प्रकार का इनमें रोटेशन देखने को मिलता है। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और दूसरा होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एक ऐसा पदार्थ या माध्यम जो ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण समतल का रोटेशन करता है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है। और इस परिघटना को प्रकाशिक सक्रियता या ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि किसी भी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तब वो क्या होता है, एक प्लेन पर आकर कंपन करने लगता है, तो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम मैटर से पास कराते हैं तब क्या होता है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल से टकराता है तब ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तब जब ये रोटेट होता है तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और इसकी जो घटना होती है, जो इनकी परिघटना होती है या जो फिनोमिना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है उसे दक्षिण ध्रुवक घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लैटिन वर्ड डेक्स्ट्रो या डेक्स्टर का मतलब होता है राइट साइड। ठीक, यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेशन बोला गया है। डेक्स्ट्रो रोटेशन का में जो डेक्स्ट्रो शब्द है वो लैटिन भाषा से के डेक्स्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है राइट साइड की ओर रोटेशन। और जो बाईं ओर घुमाता है उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक या इसको हम लियो रोटेटरी के नाम से जानते हैं, जो लैटिन लैंग्वेज रिवर्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है लेफ्ट साइड रोटेशन। ठीक, तो इस तरह से जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तब उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसको हम लियो रोटेशन कहते हैं। इन दोनों का विशिष्ट घूर्णन समान, किंतु दिशाएं क्या होती है, विपरीत होता है। इनके जो विशिष्ट घूर्णन जो होते हैं या इनका रोटेशन होता है वो क्या होता है, दोनों में विशिष्ट होता है, लेकिन इनके जो रोटेशन का जो दिशा होता है या उनका जो डायरेक्शन होता है, ये क्या होते हैं, अपोजिट साइन वाला होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चीनी, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ हैं। ये एग्जाम्पल है किसके, ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाने वाले, जैसे कि आपके शुगर हो गए, ग्लूकोज हो गए, लैक्टिक एसिड हो गए, टार्टरिक एसिड हो गए। ये सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये जैसे ही हम लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन सारे जो मैटर है, जैसे चीनी, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल से पास कराते हैं, तब ये क्या होता है, उस लाइट से टकरा करके दो प्रकार का ये रोटेशन कर देता है। या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर देता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। उसी तरह कुछ अकार्बनिक यौगिकों के क्रिस्टल, जैसे सोडियम अथवा पोटेशियम के ब्रोमेट एवं आयोडेट भी प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ होते हैं।
ये क्या है, आपके चीनी, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इन लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसी तरह से कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल, जैसे कि आपके सोडियम और पोटेशियम ब्रोमेट, आयोडेट जो होते हैं, ये इनऑर्गेनिक क्रिस्टल है। ये भी क्या बताते हैं, रोटेशन को शो करते हैं या उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताते हैं। यहाँ पर चित्र के द्वारा या डायग्राम के द्वारा अच्छे से बताया गया है। ये हमारा क्या है, सामान्य प्रकाश। यह लाइट सोर्स से डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट सभी दिशाओं में फैले हुए होती हैं। जब इन लाइट के सामने में हम क्या रखते हैं, निकोल प्रिज्म रखते हैं, तब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होता है। तो जैसे ही इसमें से जो कुछ लाइटें हैं वो निकोल प्रिज्म से जैसे ही पास होती हैं, तब ये सारी लाइटें जो होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो एक ही तल पर आकर ये कंपन करने लगते हैं। ये सारे एक ही तल पर आकर कंपन करने लगते हैं, और जैसे ही इस कंपन करते हैं तब इसका नाम स्पेसिफिक हो जाता है। इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से भी जानते हैं। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या किसी मैटर, ऐसा मैटर जो कि लाइट को क्या करता है, रोटेशन करने का काम करता है, जैसे कि आपका सपोज यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, ग्लूकोज। यहाँ पर बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड चीनी या ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड या टार्टरिक एसिड, जब इनको हम इस वाले में रखते हैं तब क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज्ड जैसे ही इससे पास होता है तो इनके मॉलिक्यूल से ये लाइट टकरा करके दो प्रकार का रोटेशन इसमें शो करते हैं। एक होता है हमारा दक्षिणावर्त घूर्णन, जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। दूसरा होता है हमारा वामावर्त घूर्णन, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। दक्षिणावर्ती रोटेशन मतलब क्या होता है, लाइट राइट साइड की ओर रोटेट हो जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घूर्णन का मतलब होता है लाइट का उसके विपरीत दिशा या फिर लेफ्ट साइड में रोटेशन होता है। अब इनका क्या होता है, यहाँ पर एनालिसिस होता है। तो ये पूरा है ऑप्टिकल एक्टिविटी का डायग्राम। और अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स रेशमिक मिश्रण, रेसिमीकरण तथा वियोजन के बारे में। रेसिमिक मिश्रण जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं, रेसिमीकरण जिसको हम रेसिमाइजेशन के नाम से जानते हैं, वियोजन जिसका मतलब होता है रिसोल्यूशन। तो एक एक करके हम तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो रेसिमीकरण या रेसिमिक मिश्रण किसको कहा जाता है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो इसे DL मिश्रण भी कहा जाता है। ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसको हम DL मिक्सचर के नाम से भी इसको जानते हैं। यह ध्रुवण घूर्णक पदार्थ के D या प्लस एवं L या माइनस रूपों का सम अणुक मिश्रण होता है या इक्विमोलिकुलर मिक्सचर होता है। DL मिक्सचर किसको कहा जाता है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और L का मतलब होता है लियो। ठीक, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी दोनों प्रकार से होता है, तो उन्हीं के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जब D फॉर्म में होता है तब उसको हम प्लस के रूप में, और L फॉर्म में होता है तब उसको हम माइनस रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकल ये एक्टिव हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। इसमें मिश्रण के D और L रूपों के विशिष्ट गुणकों का उदासीनीकरण हो जाता है, अतः मिश्रण की अक्रियता बाह्य प्रतिकारक के कारण उत्पन्न होती है। मीन्स इसमें ये बोला गया है कि अर्थात इसमें DL मिश्रण जब होता है तो इसको हम यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव बोले हैं। मैंने उतना टाइम उल्टा बता दिया था। तो DL मिक्सचर यदि रहता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, और यदि प्लस और माइनस हो जाते हैं तो इसमें उदासीनीकरण का प्रोसेस हो जाता है या न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव में चेंज हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार बोला गया है कि अतः मिश्रण की अक्रियता या इनएक्टिविटी बाह्य प्रतिकारक के कारण उत्पन्न होती है। ये जो हम लोग का मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर में जो इनएक्टिविटी का कारण मेन क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल कंपेंसेशन जो हम मिलाते हैं उसके कारण होता है। रेसिमिक मिश्रण को D व L रूपों में वियोजित किया जा सकता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, वियोजित होना, या जिसको हम रिसॉल्व के नाम से भी इसको जानते हैं। रेसिमिक मिक्सचर भी ध्रुवण अघूर्णक या प्रकाशीय निष्क्रियता होता है, परंतु इन्हें बिना किसी असममित कार्बन वाले ध्रुवण अघूर्णक यौगिक के समतुल्य मानना भूल होगी। रेसिमिक मिक्सचर का घूर्णन शून्य होता है क्योंकि यह 50% D रूप और 50% L रूप से मिलकर बना होता है। दोनों के समान व विपरीत घूर्णक कोण होने के कारण इसे अघूर्णक या प्रकाशीय अक्रिय कहा जाता है। ठीक,
तो ये जो डी एल मिक्सचर होता है जिसमें हमारा डी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों प्रकार का होता है। इसमें डी को प्लस फॉर्म में, एल को माइनस फॉर्म में डिनोट किया गया है। तो जब ये डी और एल फॉर्म दोनों एक ही कंपोनेंट्स में या मिक्सचर में पाए जाते हैं तब उसमें जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जिसमें जो डी रूप होता है वो 50% और जो एल रूप होता है वो 50% हो जाता है, जिसके कारण इनके जो रोटेशन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, इस कारण से ये जो होता है वो अघूर्णक, इसमें रोटेशन नहीं होता इसलिए इसको अघूर्णक बोला गया है। और ये जो होता है प्रकाशिक अक्रिय या ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाता है। अब हम देखते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के बाद रेसिमाइजेशन या फिर रेसिमीकरण। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, किसी ध्रुवण घूर्णक डी अथवा एल यौगिकों को अघूर्णक रेसिमिक मिक्सचर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रेसिमाइजेशन कहा जाता है। रेसिमीकरण क्या होता है, एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएल जो मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर कहते थे। इस डीएल मिक्सचर या फिर रेसिमिक मिक्सचर से प्रॉपर डी तथा एल को अलग करने, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं या पृथक करते हैं। तो इसी के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिमीकरण या रेसिमाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये था रेसिमाइजेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में पहला बोला गया है, यौगिकों को तीव्रता से गर्म करके, जैसे एमिल एल्कोहल या पाइनिन। क्या बोला गया है, पहला वाला एग्जाम्पल है यौगिकों को तीव्रता से गर्म करके। जो भी हम लोग के कंपाउंड है उसको हम या तो हीट करते हैं, हीट इतना करते हैं कि उसमें से जो भी हम लोग के मिक्सचर हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला, तीव्रता से गर्म करके। दूसरा है हमारा जल के साथ गर्म करके, जैसे डी टार्टरिक अम्ल को जल के साथ गर्म करने पर रेसिमिक मिक्सचर व मीजो यौगिक प्राप्त होता है। ठीक, या तो इसको हम तीव्र मात्रा में गर्म करते हैं कोई भी कंपाउंड है जैसे कि एमाइल एल्कोहल, पाइनिन, उसी तरह से जल के साथ, वाटर के साथ भी हम गर्म करके इनके दोनों रूपों को पृथक कर सकते हैं। तो ये था रेसिमाइजेशन के बारे में। उसी तरह से तीसरा वाला एग्जाम्पल है क्षार के संपर्क में रखना। जब हम रेसिमिक मिक्सचर को किसी क्षार या बेस के संपर्क में रखते हैं तब उसमें क्या जो डी लैक्टिक एसिड है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। उसी तरह है हमारा चौथा वाला एग्जाम्पल, कॉन्सनट्रेट H2SO4 द्वारा। जब हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो भी उसमें क्या होता है, वेलरिक एसिड का डी और एल फॉर्म क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या मिक्सचर क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि डी और एल मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है, जो उनका मेथड होता है, उसी को हम रीसॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। रीसॉल्यूशन या रेसिमीकरण जो होता है उनके कुछ एग्जांपल देखें हम लोगों ने। तो या तो उसको हम गर्म करके करते हैं, अधिक मात्रा में तेज़ गर्म करके करते हैं, या तो उसमें हम कोई बेस मिला देते हैं या कोई उसमें एसिड मिला देते हैं। तो इस तरह से ये कई जो प्रोसेस है इनके द्वारा हम रेसिमिक मिक्सचर को पृथक कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हम लोग के रेसिमिक मिक्सचर होते हैं उनको अलग करने के लिए कुछ मेथड अलाउ किया गया है यहाँ पर, जिसमें पहला मेथड है यांत्रिकीय पृथक्करण, जिसको हम मैकेनिकल सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग सन 1848 में पाश्चर ने किया था। जो हमारे वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर, उन्होंने 1848 में इस प्रोसेस को अपनाया। इन्होंने बताया कि जो डी और एल आइसोमर जो निश्चित स्पष्ट क्रिस्टलीय संरचना में बने होते हैं, अतः इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखकर हाथ से पृथक कर सकते हैं। यह विधि केवल अध्ययन एवं ऐतिहासिक महत्व की है, इसका उपयोग बहुत कम होता है। ठीक, तो पहला मेथड है यांत्रिकीय पृथक्करण, जिसको हम मैकेनिकल सेपरेशन कहते हैं। इसको सबसे पहले लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने बोला कि जो डी और एल मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय संरचना, इनका एक स्पेसिफिक क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। और इनको जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हाथ से पकड़ते हैं तब क्या होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तब इसको हम हाथ से भी पृथक कर सकते हैं। तो जो एक अपना अलग महत्व रखता है, लेकिन जो ये है यूज़ बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके हम आगे वाले मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वाला मेथड है हमारा जैव रासायनिक विधि, जिसको हम बायोकेमिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो पाश्चर ने सन 1859 में इस विधि का आविष्कार किया था। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि
कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, फफूंदी आदि ऐसे प्रकृति के होते हैं जिन्हें रेशमिक मिश्रण में मिलाने पर किसी एक समावयवी को नष्ट कर देते हैं तथा दूसरा विलयन में शेष रह जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल मेथड होता है, बायोकेमिकल मेथड किसको कहा जाता है? बायो का मतलब आपके जो भी जीव हैं, जो आपके जीव हैं वो जब केमिकल के संपर्क में आते हैं तो किस तरह का अपना प्रोसेस दर्शाते हैं, उसी को हम उसका बायोकेमिकल मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोला गया है, जो पास्चर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जो हम लोग के कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, आपके फंजाई होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है कि जो हम रेशमिक मिश्रण लेते हैं जिसमें डी और एल दोनों प्रकार के आपके आइसोमर होते हैं, तो उसको हम जब भी हम इस बैक्टीरिया या जो भी हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको जब हम उसमें ऐड करते हैं तब ये क्या करता है, उसमें से किसी एक समावयवी को ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और जो दूसरा समावयवी होते हैं वह विलयन में शेष रह जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक हम लोग का कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस रखेंगे जिसमें डी और एल दोनों फॉर्म रहेंगे, तब उसमें से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में कोई एक फॉर्म जो रहता है, जैसे कि आपका डी फॉर्म या एल फॉर्म, दोनों में से कोई एक फॉर्म जो होता है वो उस बैक्टीरिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, और जो दूसरा वाला जो शेष रह जाता है वो विलयन में ही बचा रहता है। जैसे पेनिसिलियम ग्लूकेम को DL टार्टरिक अम्ल में मिलाने पर डी रूप नष्ट हो जाता है तथा एल रूप विलयन में ही रह जाता है। इस विधि में यह कमी है कि पृथक्करण करने में एक समावयवी नष्ट होता है और केवल एक ही समावयवी प्राप्त होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में स्पष्ट बोला गया है कि जो पेनिसिलियम ग्लूकेन हो, ये क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया है। जब इसको हम DL टार्टरिक एसिड में मिलाते हैं, इस बैक्टीरिया को हम किसमें, DL टार्टरिक एसिड में मिलाते हैं, तब ये क्या करता है, जो उसके DL फॉर्म दोनों का मिक्सचर होता है इसमें, लेकिन जैसे ही हम इस वाले बैक्टीरिया को DL टार्टरिक एसिड में मिलाते हैं तब उसका जो डी रूप होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसका जो एल रूप होता है वही रह जाता है। इस विधि में बस इतना ही कमी रहती है कि पृथक्करण में एक समावयवी नष्ट हो जाता है और एक ही समावयवी प्राप्त होता है, अर्थात इसमें दोनों समावयवी ये जो आइसोमर डी और एल फॉर्म होते हैं वो दोनों साथ में ही प्राप्त नहीं होते, उसमें से एक नष्ट हो जाता है और एक आपके विलयन में ही बच जाता है। उसके बाद अगला है तीसरा वाला, लवण बनाने की विधि द्वारा, बाई सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। वियोजन की यह सर्वोत्तम विधि है, ये जो सेपरेट करने की क्या होती है, सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में किसी रेशमिक अम्ल को किसी ध्रुवण घूर्णक क्षार से एवं रेशमिक क्षार को ध्रुवण घूर्णक अम्ल से अभिकृत करते हैं। अभिकृत करने पर दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण प्रतिबिंब रूप या डायस्टेरियोमर आइसोमर होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है, लवण बनाने की मेथड पर इसमें मेन फोकस किया जाता है सॉल्ट को फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम लोग रेशमिक अम्ल को लेते हैं और उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, ध्रुवण घूर्णक क्षार, और रेशमिक क्षार को हम ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं। एक अम्ल रहेगा तो दूसरा क्षार रहेगा, एक क्षार रहेगा तो दूसरा अम्ल रहेगा। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये लवण अप्रतिबिंब रूप होते हैं। ये क्या होते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर होते हैं। यहाँ पर जो डाई स्टीरियो आइसोमर है इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि किसको हम, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डाई स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। अब बोला गया है कि इन्हें प्रभाजित क्रिस्टलन द्वारा अलग किया जाता है। तो ये जो हम लोग का आइसोमर का पृथक्करण है उसको हम प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। फिर HCl द्वारा जल अपघटन करके डी तथा एल समावयवी को अलग अलग प्राप्त करते हैं। अब फिर इसमें क्या किया जाता है, एसिड द्वारा इसको हाइड्रोलिसिस करके डी और एल समावयवी को अलग अलग कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक रेशमिक मिक्सचर है जो टार्टरिक एसिड यहाँ पर लिया गया था, DL टार्टरिक एसिड। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर है एसिड का जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों उपस्थित हैं, प्लस उसमें हम लोग क्या डालते हैं, कोई क्षार मिलाते हैं, तो इसमें क्या बनता है, यहाँ पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ का एक डी ये वाला और इसमें से एक डी, दोनों डी अर्थात डेक्स्ट्रो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही यहाँ पर कम एक डी इसके एल के साथ क्रिया करके सॉल्ट का
फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों रूपों में दिखाई देता है। फिर आगे यहाँ पर जो बना सॉल्ट है या लवण है, उसको हम एसिड HCl के साथ वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ का हाइड्रोजन इसके D वाले फॉर्म के साथ जुड़ करके ये HL का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा बनता है क्या, एक मुक्त अम्ल, जो होता है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। उसी तरह से DCl का फॉर्मेशन होता है, जो ध्रुवण गुणक क्षारक का क्लोराइड होता है। उसी तरह से हमारा ये वाला, पहले इस वाले फॉर्म को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, उसी तरह से इस वाले फॉर्म को हम HCl के साथ क्रिया कराते हैं। तो इसमें भी क्या बनता है, मुक्त अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और उसी की तरह से उसके सब कंपोनेंट्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोला गया है, जैसे रेसिमिक टार्टरिक अम्ल का वियोजन डिसिनकोनिन क्षारक की सहायता से किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग का रेसिमिक टार्टरिक अम्ल जो होते हैं उनका सेपरेशन हम डिसिनकोनिक क्षारक की सहायता से कर सकते हैं। प्राप्त लवणों की विलेयता भिन्न होती है। इन्हें प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा अलग अलग करके जल अपघटन करने पर D एवं L टार्टरिक अम्ल को पृथक किया जा सकता है। ये आपके उसके सेकेंड वाले एग्जाम्पल को बताता है। तो यदि हम इसमें से देखें, इन तीनों मेथड से कौन कौन सा, यांत्रिकीय पृथक्करण, जैव रासायनिक विधि, और तीसरा है लवण बनाने की विधि, मैकेनिकल सेपरेशन, बायोकेमिकल मेथड और बाई सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है सॉल्ट फॉर्मेशन के द्वारा हम जो हमारे D और L फॉर्म होता है, इन जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग के ये जो भी हम लोग के DL मिक्सचर होता है उनको अलग करने के लिए, उनके सेपरेशन के लिए एक और मेथड है जिसका नाम है वर्णलेखी विधि, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इस विधि में ध्रुवण गुणक पदार्थों को किसी ध्रुवण अधिशोषक पर वर्णात्मक रूप से अवशोषित किया जाता है। ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उन आदि को हम अधिशोषकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन सभी को हम अधिशोषक के रूप में या एड्सॉर्बेंट के रूप में यूज़ करते हैं। मेंडेलिक अम्ल, ट्रोजर क्षार आदि को हम वियोजित करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें जो होता है हम लोग का मेंडेलिक अम्ल, ट्रोजर बेस जो होता है, इनको हम सेपरेट करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रेसिमाइजेशन, रिसोल्यूशन और उनके सेपरेट करने के जो मेथड है उनको देखा। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विन्यास के बारे में देखेंगे। तो विन्यास क्या होता है, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार के होते हैं, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें हम लोग मेन 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, EZ कॉन्फ़िगरेशन और RS कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।